बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 5 है। अ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है जी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज़ 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। देखिए ज़रा इस डायग्राम से समझते हैं। एक टावर है, ठीक है, लाइट हाउस का टावर है। लाइट हाउस क्या होते हैं? ये शिप वगैरह को जो समुद्र में चलती हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए बने हुए होते हैं। अब लाइट टावर की जो है, लाइट हाउस की जो टावर है उसकी जो हाइट है वो 150 मीटर है। अब इसके टॉप से, यानी कि लाइट हाउस के जो टावर है उसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ एंगल बन रहा है। यहाँ पे एक शिप है उसके साथ, ठीक है, 60 डिग्री का। अब ज़ाहिर सी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, तो एंगल हमेशा ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है तो हमने डॉटेड से इसको शो करवा दिया और यहाँ पे 60 डिग्री। अब ज्योमेट्री का एक रूल है कि एक लाइन के इस तरफ जो एंगल बनता है वो लाइन के इस तरफ के एंगल के इक्वल होता है जी, ठीक है। ऑपोजिट और लाइन के एक सेम लाइन के ऊपर ऑपोजिट जो एंगल है वो सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल तो 60 डिग्री आ गया। अब वो कह रहा है कि इस टावर से शिप तक का फासला आपने मालूम करना है, यानी कि हमने बेस मालूम करनी है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर होगा तो इसके लिए फिर tan थीटा इस्तेमाल होगा। tan थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा थीटा की जगह पे, क्योंकि एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर 150 था, ठीक है जी। और जो हमारे पास x है वो बेस है, ठीक है, यानी कि बेस हमारी x है। अब tan 60 जो है वो 1.732 होता है 150 ओवर x इधर आके मल्टीप्लाई होगा 1.732 से और इधर आ जाएगा खाली 150। अब ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड 150 डिवाइड बाय 1.732। 150 को हम डिवाइड करते हैं 1.732 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 86.6 मीटर में आएगी, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ज़रा, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज़ 15 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। देखिए ज़रा इसकी डायग्राम भी साथ साथ देख लेते हैं कि एक पोल है, इस पोल के टॉप से एक एंगल बना हुआ है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। ग्राउंड लेवल से वो एंगल शुरू हो रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ बना हुआ है, वो 15 डिग्री है। इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड दी पोल। अब यहाँ से अगर हम पोल की जानिब जाएं 100 मीटर और यहाँ पे आके वो कह रहा है दी मेजर ऑफ एंगल इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से आप 100 मीटर का फासला आपने तय किया, फिर आपने एंगल देखा कि अब पोल के टॉप से एंगल कितना बन रहा है, वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये आपने हाइट मालूम करनी है। तो मैंने इसको वायलेट कर लिया है। अब हमारे पास ये जो 100 मीटर है ये A से B तक है, B से C तक हमारे पास कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसने यूज़ होना है तो इसको मैंने X सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, इसमें दो ट्राइंगल आपके पास बन रही हैं, तो हमने दोनों ट्राइंगल को सोल्व करना है। सबसे पहले तो देखिए ज़रा, हम कर लेते हैं 30 डिग्री वाले ट्राइंगल को, ठीक है। तो इसमें आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो इसका मतलब है यहाँ पे tan थीटा लगेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर हमारे पास y है, बेस हमारे पास x है। अब tan 30 अगर कैलकुलेटर से लें तो 0.577 बनता है जी, तो ये y ओवर x आ जाएगा। x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा और जो है ये फिर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको सिंपल आप कर लें, x इज़ इक्वल टू वाई ओवर 0.577, ठीक है जी। ये यानी कि x की वैल्यू है, यहाँ तक आपने याद रखना है कि ये x की वैल्यू आ गई है। अब दूसरी ट्राइंगल देखें, ये वाली ट्राइंगल, ये ठीक है जी। 30 डिग्री को छोड़ते हैं ये लाइन को, तो ये एक ट्राइंगल है। तो अब इसकी जो बेस है ना
वो 100 प्लस एक्स होगी, क्योंकि अब इसमें ये वाला पोर्शन भी शामिल है इस ट्राइंगल के अंदर, परपेंडिकुलर इसका वाई है, ठीक है। तो इसमें टैन थीटा ही मालूम करना है हमने। तो यहाँ पे हम वैसे शो करवा देते हैं कि यहाँ पे हमने ट्राइंगल सोल्व किया है BCD, ठीक है जी। और अब हम ट्राइंगल सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास है AC और D, ठीक है जी। तो देखें ज़रा, टैन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। अब एंगल है हमारे पास 15 डिग्री और परपेंडिकुलर हमारे पास y है, बेस हमारे पास 100 और x आ गया। अब tan 50 अगर हम लेना तो वो 0.268 बनता है, तो y ओवर 100 प्लस x आ जाएगा। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 0.268 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 प्लस x इज इक्वल टू y। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 0.268 को कर देंगे तो हमारे पास आएगा 26.8, ये ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है जी। प्लस इसको x से करेंगे तो 0.268x और इज इक्वल टू y आ जाएगा। ओके, यहाँ तक। अब देखें ज़रा, यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पुट x इज इक्वल टू y ओवर 0.577, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखें ये आ जाएगा 26.8 प्लस 0.268। अब इस x की जगह पे आना है आपके पास y ओवर 0.577 इज इक्वल टू y। उसके बाद ये ऐसे ही आ जाएगा, 0.268 को 0.577 से डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा 0.464 और ये y इज इक्वल टू y। इसको आप इधर ले आएँ, ये इधर आके माइनस हो जाएगा जी, 0.464y। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 0.536y। ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, 0.536 इक्वल टू y। इन दोनों को डिवाइड कर लें तो आपके पास जो y है वो 50 मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 का आंसर है। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें भी एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। ऑफ द सन इफ़ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 450 मीटर लॉन्ग। देखें ज़रा जी, ये एक टावर है, 300 मीटर की हाइट है इसकी, ठीक है, और इसका शैडो है 450 मीटर का। जहाँ पे शैडो है वहाँ से टावर के टॉप तक एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो हमने मालूम करना है, ठीक है जी। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये टैन थीटा में इस्तेमाल होती हैं दोनों चीज़ें। तो टैन थीटा जो है वो बराबर है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो एंगल हमने वैसे एक्स लेट किया होगा तो हम एक्स ही लिख लेते हैं यहाँ पे। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो परपेंडिकुलर 300 मीटर था और बेस हमारी 450, ये ऐसे ही आ जाएगा। 300 को 450 से आप डिवाइड कर लें 0.66 और ये ऐसे सोन चलता जाएगा, ठीक है। आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब टैन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। अब टैन का जब आप इन्वर्स लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 33.66 डिग्री, ठीक है जी। ये एंगल आ गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।